और दूसरा कि सिर्फ सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं है, बहुत सी स्किल्स ऐसी हैं जो भी इन फ्यूचर बहुत ट्रेंडिंग होने वाली हैं, या वो स्किल्स ऐसी हैं जो इन स्कोप होने वाली हैं। तो सिर्फ उसी चीज पे नहीं रहा जाता कि जो सबसे सुना कि फ्रीलांसिंग होती है, फ्रीलांसिंग होती है, सुन सुन के तो कर ली। आपको देखना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी स्किल इन स्कोप है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आगे इन फ्यूचर ट्रेंड करने वाली है, उसको चूज करो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जैसे मैम रुबाब ने अपनी जर्नी शेयर की, तो अब हमारे साथ एक और बहुत ग्रेट लीडर हैं। पर्सनली मैं खुद भी उनसे काफ़ी जो है चीज़ें सीखती हूँ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है ना, उनका एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने फिजिकली जॉब करके उनका एक्सपीरियंस है। और उनके एक्सपीरियंस से हमें वो उन चीज़ों का आइडिया होता है ना जो हम अभी इस टाइम पे कर रहे हैं, इस एज में। तो उनके पास वो एक्सपीरियंस अभी उस एज में इतना ज्यादा है ना कि उनसे सीखने को बहुत कुछ हमें मिल सकता है। और अभी रिसेंटली उनकी प्रमोशन हुई है, ही इज एचओडी, माशाल्लाह वो एचओडी हैं ऑफ स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। तो एक एचओडी अगर एक पर्सन बनता है ना, तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना स्किल्ड पर्सन है, कितना एक्सपीरियंस पर्सन है। और माशाल्लाह से वो सुपरवाइजर भी रहे हैं, ईएलटी भी हैं, इस टाइम पे सुपरवाइजर हैं, और बहुत अच्छे से अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं, इवन डूइंग अ जॉब। तो एक पर्सन होता है ना जो कहता है नहीं मैनेज हो सकता है, मैं जॉब भी करता हूँ, ही इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर अस कि वो हर चीज को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज कदर है, वो जानते हैं कि मैं आज यहाँ पे हूँ ना, तो काश ही मैं पहले होता। तो आज उनकी जर्नी से हम सीखते हैं। सर मोहसिन सिद्दीकी सर आज हमारे साथ अवेलेबल हैं, की जर्नी हम देखेंगे और सीखेंगे कि आखिर उन वो आज हमें जो चीजें गाइड कर रहे हैं, हमारी जो फ्यूचर यूथ है उनके लिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैम, वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। सर आप अपनी जर्नी शेयर करें हमारे यूथ के साथ, हमारी सारे ईबीओस के साथ, या उन लोगों के साथ जो भी आपको देख रहे हैं, कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए और किस स्किल का ट्रेंड है? जी मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, इजी लाइफ करके इजी लाइफ में मुझे अपॉर्चुनिटी थी, और मुझे कंसीडर किया एज एन एचओडी। शायद कि मेरी वर्किंग बहुत अच्छी लगी, या मैंने कोशिश की जिस हद तक मैं अपनी वर्किंग को इम्प्रूव कर सकूं। लेकिन इस सारी जर्नी में मैं बेसिक अपनी जर्नी को स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरी जर्नी जो ना मैम, वो सर्चिंग से नहीं हुई, वो मुझे आइडेंटिफाई करवाया गया। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है मैम सोबिया गुलजार को। वो मुझसे पहले इसी लाइफ को ज्वाइन कर चुकी थी मैम बजीन, फैमिली फ्रेंड है हमारी। तो और इससे एक और चीज़ बड़ी हाईलाइट होगी और बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ में आएगी कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली है क्या। कि आप ऑनलाइन में तो एक स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं, तो वो स्क्रिप्ट चल जाती है। लेकिन ऑफलाइन में ना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो काम आप कर रहे हैं। जब तक आपके पास वो नॉलेज, वो लर्निंग नहीं होगी ना, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। सुन तो लेगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह मैम सोबिया ने मेरे डैडी को बताया कि वो इजी लाइफ में वर्क कर रही हैं और हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे भी बताया, मेरे डैडी ने। और सबसे बड़ा मैं थैंक्स अपने डैडी को करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि सुनो और देखो और करो। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मैम। फैमिली सपोर्ट के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और सेकेंडली ये कि इनिशियली मुझे लोगों ने बहुत मिसगाइड किया। उन्होंने मुझे हिसाब लगा के बताया, मैं सबको बताता हूँ, हिसाब लगा के बताया कि यार देखो, तुम ये जो काम कर रहे हो उसमें तुम 5% को ऐड करोगे। मेरा टारगेट था फर्स्ट मंथ का मैं सुपरवाइजर लेवल क्रॉस करूँ, और अल्लाह ताला ने वो पूरा भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने मुझे हिसाब लगा के बताया, तुम इतना कमाओगे, वो इतना रखेंगे, और इससे तुम्हें क्या फ़ायदा। देखो वो कंपनी है, वो स्कैम तो नहीं है, अभी 1-2 महीने बाद तुम्हें खबर मिल जाएगी। मैंने कहा यार, एक जनरल सी बात मैंने उनसे डिस्कस की। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि कोई भी कंपनी या कोई भी दुनिया में कौन सा ऐसा काम है। मैंने कहा तुम बैंक में जॉब करते हो, कितनी ट्रांजैक्शन की रोटेशन होती है तुम्हारे बैंक के अंदर, करोड़ों अरबों की। मैंने कहा तुम्हें कितना मिलता है उसमें? तुम्हें सैलरी मिलती है भाई, तुम्हें जो तुम्हारी फिक्स सैलरी है ना, तुम्हें वही मिलती है। तो यहाँ पर भी एक कंपनी है, कंपनी की एक मैनेजमेंट है, कंपनी किस तरह अपने आप को मेंटेन करती है। अब वो अगर हमें उसका आउटकम एक दे रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हम ये क्यों सोचें कि हमें सबका सभी मिल जाए।
तो कहने लगे हाँ ये बात तो है। तो मैंने कहा भाई आप कहीं भी काम करते हो ना, वहाँ अरबों खरबों की ट्रांजेक्शन होती है, और इट डजंट मीन कि आपको कंपनी उसका शेयर देगी। लेकिन यहाँ इजी लाइफ आपकी कंपनी आपको आपकी वर्किंग का शेयर देती है। कहने लगे हाँ, मतलब वो मेरी बात से सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन आई थिंक आई थिंक सर मोहसिन का थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लीडर्स थोड़ा सा वेट करें। अच्छा तो लीडर्स एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। आई थिंक सर मोहसिन आ गए। जी मैम सॉरी, थोड़ा मैं आज बहुत एक्साइटेड था सब चीज़ों को लेके, मुझे देखा ही नहीं कि मेरे मोबाइल की कंडीशन क्या है और मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया। एक्सट्रीमली सॉरी एवरीवन। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो इस सब चीज़ों में ना मुझे मैम सोबिया ने बहुत अच्छे से गाइड किया। मैम सोबिया ने मुझे ईच एंड एवरीथिंग बताई। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि मैंने एक गफलत भी की। मैंने डायरेक्ट तो लगानी शुरू कर दी, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ तो कुछ टाइम बाद कि मेरी अपनी नॉलेज कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने प्रॉपरली सेशंस को अटेंड नहीं किया था। मैं क्या आज इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत हेल्प आउट मिली सर जैन की तरफ से। मैम सोबिया, मैम बजीन, उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत सब चीज़ों के लिए गाइड किया। और जब हमें ईएलटी में ऐड करवाया गया ना, तो हमें अंदाजा हुआ कि लर्निंग कितनी ज़रूरी है। तो मैं उन सब लोगों को ये बात बहुत श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते होंगे, लेकिन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपकी खुद की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इजी लाइफ ने मेरा ख्वाब भी पूरा किया, जो कि इससे पहले कभी पूरा नहीं हुआ था। वो मैंने अपनी स्टोरी में डिस्कस किया था जब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ था। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी कोशिश की कि मैं टैबलोज वगैरह करूँ। स्कूल में होते थे टैबलोज, कभी मैम मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूँ। लेकिन उसकी वजह क्या थी, मैंने पहले भी बात डिस्कस की कि हमसे पूछा जाता था कि कौन करेगा, सब हाथ उठा लेते थे। लेकिन इजी लाइफ आपसे कहता है कि आप करोगे। यानी इजी लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है और फिर आपको सिखाता भी है। देखिए आज मैं अगर यहाँ तक पहुंचा हूं तो मेरी खुद की काबिलियत होगी, लेकिन उन सबके पीछे आप सब लोगों की भागदौड़ भी है। आप सब लोगों की पूरी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन, सर जैन, मैम मानूर, मैम बजीन, मैम नेहा, मैम जैनब, मैं शायद नाम भी भूल गया बाकी सबके एक्साइटमेंट में, लेकिन सबकी मेहनत है। कहीं हमें डांटा भी गया, कहीं समझाया भी गया। लेकिन इजी लाइफ में ना एज इज जस्ट अ नंबर। आपसे कोई छोटा है ना और आपसे नॉलेज में ज्यादा है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। और इजी लाइफ सबसे पहले आपको एक रिस्पेक्ट सिखाता है। वो रिस्पेक्ट कैसे, कि आप सर जैन को मैसेज करते हैं ना, तो आपको सर जैन का रिप्लाई आता है जी सर। तो अगर आपकी कंपनी का सीईओ आपको जी सर के साथ रिप्लाई कर रहा है ना, तो फिर अगर मैम महानूर आपसे छोटी है ना, तो आपको उनको मैम कहने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ये एक रिस्पेक्ट लेवल है। और इजी लाइफ में एज इज जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। आप शक्ल ना देखो तो आपको वो बड़ा ही लगेगा। शक्ल देख के आपको मैं महानूर शायद छोटी छोटी लगेंगी अपने से, लेकिन ये एक्सपीरियंस है, ये लर्निंग है उनकी। वो अगर उस लेवल पे आज कोई पहुंचा हुआ है कि आपको गाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी नॉलेज है, उसने नॉलेज गेन की है। कहाँ से की है? इजी लाइफ जो आपको वीडियोस देता है, आपको कहता है कि इस चीज पे वर्किंग करो, तो वो वर्किंग आप ही की इन्हेंसमेंट है। और वो जब मैंने सेशन अपना लिया, तो उस सेशन के बाद मैं इतना खुश था शायद कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने स्कूल और कॉलेज के लेवल में भी कभी इतनी खुशी महसूस की होगी।
कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद 15 से 20 मिनट का सेशन ले पाऊंगा और वो सब चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन वो 45 मिनट तक लास्ट हुआ। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन काबिलियत पैदा की गई। तो आप लोगों के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और ये जो डिजिटल एरा है जिसमें हम एंटर हो चुके हैं, और इजी लाइफ ने हमें मौका दिया है, और आप बाकी लोगों को भी बता सकते हैं, किसी को बाय फोर्स ज्वाइन नहीं करवा सकते। आपकी अपनी वर्किंग जो है ना, लोगों के लिए आइडियलिज्म बन जाती है। आप वर्किंग करो। और मैं एक छोटी सी आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। एक दफा मनी हाइस्ट का सेशन था, और मेरे डैडी को कहीं जाना था, और जरूरी जाना था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, हैंड फ्री लगाओ, मोबाइल जेब में रखो, सेशन सुनते रहो, मुझे ड्रॉप कर दो। तो अगर ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत अजीब सी बात है कि मेरे घर वालों ने समझा कि हाँ यार, इसके लिए ये काम जरूरी है। मेरी बेटी को पता है कि 10 बजे मेरा सेशन होता है। वो हमेशा मुझे 10:30 बजे कहती है, पापा मुझे घुमाने लेके चलो। तो जो आप वर्किंग करते हैं ना, आपके जब तक घर वालों को नजर नहीं आएगी, और यूथ के लिए तो ये वर्किंग बहुत जरूरी है कि वो बिला वजह के सोशल मीडिया से हटेंगे। और ये जब ये इन पेरेंट्स को ये बात समझ में आएगी ना कि हमने अपने बच्चों को इन सब चीजों से पीछे क्यों रखा, तो उस वक्त तो काफी देर हो चुकी होगी। अल्लाह ताला उन सारे पेरेंट्स को हिदायत दे कि जो शायद स्कैम और अपनी जिनके पास खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन वाकई में कुछ माँ बाप को नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि उनके बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। और अगर वो यहाँ वर्किंग करते हैं और यहाँ वो कुछ सीखते हैं, तो अपनी जिंदगी में ना वक्त से पहले खड़े हो जाएंगे। और आप सब लोग जो इतना यूथ हमारे साथ यहाँ काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान से मैं अपॉर्चुनिटी कॉल के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे से पूछता हूँ एक सवाल, कि आप ये बताएं कि आप 45 डेज पहले आप में कितना कॉन्फिडेंस था, और 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हर बंदा ये कहता है, हाँ हमारे अंदर सेल्फ ग्रूमिंग आ चुकी है, हम पहले से बेहतर हो चुके हैं। तो इट मीन्स 45 डेज की ट्रेनिंग आपको इजी लाइफ की वो अपॉर्चुनिटी और वो ग्रूमिंग देती है, जो 14 साल की डिग्री भी नहीं देती, और लिटरली नहीं देती। आपको वो 45 डेज में इजी लाइफ दे देता है। अगर आप अर्निंग ना भी करें ना, तो अपने आप को सेल्फ ग्रूम करने के लिए आ जाए, ताकि जिंदगी में कहीं खड़े होकर बात करनी पड़े ना, तो जबान लड़खड़ाए ना, कॉन्फिडेंटली बात करें। बिल्कुल। सो ये मेरा मैसेज है उन सबके लिए। आई होप के, और दूसरी मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीमोटिवेट ना हो, नेगेटिव ना हो। मेरी अर्निंग नहीं हुई ना कुछ महीने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अर्निंग नहीं हुई तो मैं इजी लाइफ के साथ काम ना करूं। मेरा फर्ज बनता है कि अगर इजी लाइफ ने मुझे एक अच्छा पे आउट दिया है 2 महीने पहले, और ये 2 महीने मेरा पे आउट नहीं भी आया, तो मैं अपनी वर्किंग को पे आउट के बिहाफ पे ना देखूं। पे आउट अपनी जगह है, वर्किंग अपनी जगह। कभी पैसों से अपनी वर्किंग को कंपेयर ना करें। वर्किंग करते रहें, और देखें पैसा खुद ब खुद आएगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी होगी, जो कि इजी लाइफ दूर कर देगा, और आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कभी भी अपनी वर्किंग को पैसे से कंपेयर ना करें कि पैसा आएगा तो अच्छी वर्किंग करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो क्या फायदा इजी लाइफ में काम करने का। नहीं, गलत है। अपनी वर्किंग अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी वर्किंग भी बहुत जरूरी है। और इजी लाइफ आपकी वर्किंग को कभी निगलेक्ट नहीं करता, कभी भी निगलेक्ट नहीं करेगा। जो अच्छी वर्किंग करेगा वो हमेशा आगे आएगा, क्योंकि सबकी नजर है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सुबह मैसेज करती है, दोपहर में, शाम में, तो आपकी वर्किंग नजर नहीं आती। आपके कमेंट्स, मुझे लगता है ना कि मुझे भी कभी कभार फील होता है कि यार हाँ, मेरी वर्किंग नोट की जा रही है। तो अगर नोट की जा रही थी तो शायद ही मुझे एचओडी बनाया ना। अगर मैं करता जाता और मुझे कुछ ना मिलता, तो आज ये मैसेज मैं आपको ना दे रहा होता। तो आप अपनी वर्किंग करें, बस डटे रहें, पेशेंस लूज ना करें। कभी कभार इंसान फेल होता है एग्जाम्स में, सप्ली देने के लिए 1 साल वेट करना पड़ता है ना सबको। मैंने भी एक सप्ली दी है, इसलिए मुझे पता है 1 साल वेट करना पड़ा था मुझे। तो वो वेट करना पड़ता है। कोई ना कोई कमी होती है जो आपके अंदर, जो लैक करती है आपकी वर्किंग और आपकी इनकम के लिए। सो थैंक यू सो मच इजी लाइफ, एंड ये सबकी तरफ से जो जिन्होंने मुझे कंसिडर किया, आई एम सो हैप्पी। एंड इजी लाइफ हैज मेड माय डे वेरी स्पेशल टुडे। एंड मैं इंशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज क्रिएट करूंगा, मेरी बेटी ने कहा है मुझे। एंड आई विल सेंड इन सक्सेस स्क्वाड इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच मैम। और मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, आई गेस। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं सर, आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और बहुत, मुझे लिटरली मैं खुद भी इमोशनल हो रही थी
ये इतनी रिस्पेक्ट जब मिलती है ना आपको, तो सही में वो चीज अलग ही होती है। पैसे के अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं, रिस्पेक्ट होती है, जब आपको यस कोई मैम। थैंक बोल रहा होता है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैम दूसरी बात, मैं एक छोटी सी चीज भूल गया कि टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। कभी कभार मैं 9:45 घर पहुंचता हूँ और फिर 10 बजे सेशन लेके खाना खाता हूँ। आधे घंटे से कुछ नहीं होता। आधा घंटा रास्ते में भी जाया हो सकता है। आप जितना मैनेज करना चाहे ना उतना मैनेज कर सकते हैं। नहीं मैनेज करना चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम अपनी लग्जरीज के लिए हर चीज को मैनेज कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं। लेकिन जहाँ कुछ सीखने की बात आती है वहां हमसे कुछ भी मैनेज नहीं होता। तो टाइम भी आपको इजी लाइफ सिखा देता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। आप पूछे तो सही। आप लोग पूछते नहीं है, बस सारा मसला ही है। थैंक यू हम्म। मैम। थैंक यू सो मच सर मोहसिन, इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हमें सिखाने के लिए, और हमारे ईबीएस को सिखाने के लिए। और आपकी जर्नी तो खैर हमारे लिए हमेशा से जो है ना इंस्पायरिंग रही है। सो थैंक यू सो मच। और आई होप कि बहुत से लोगों को पता चला होगा कि अगर जॉब भी करते हो ना आप, तो मैनेज करने की बात सारी आपके अपने ऊपर है। स्टूडेंट हो, जॉबियन हो, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो घर में फ्री हो बस उसी ने ही काम करना है, उसी ने कुछ करना है। अगर कुछ करना चाहते हो ना, अगर चाहते हो कि जल्दी से लाइफ में ग्रो हो, तो आपको फिर थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी होती हैं। आज थोड़ी सी डालेंगे एफर्ट्स, कल को जब ग्रो हो जाएंगे ना, तो फिर वो एफर्ट्स आपको उस टाइम पे कम लगेंगे। आप सोच रहे होगे काश वो अच्छी बातें मैंने की है, लेकिन अगर उस टाइम पे छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तो एक साल बाद आप रिग्रेट करोगे कि अगर उस टाइम थोड़ी मेहनत कर ली होती, तो आज मैं भी इस मुकाम पे होता, मेरे साथ वाले तो इस मुकाम पे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की। ठीक है। तो अपनी एफर्ट्स को, अपने हार्डवर्क को कभी भी नहीं छोड़ना। लेट सही, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। बिल्कुल, एफर्ट्स ब्रिंग सक्सेस। एफर्ट्स डालोगे तो सक्सेस मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। एक टाइम होता है लर्निंग का, ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सीखते हो, एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उस सीखने से ना कमाते हो, यानी वो चीजें अचीव करते हो जो आप करना चाहते हो। तो उस प्रोसेस को समझें। जिस तरह हम पूरा साल पढ़ते हैं, फिर जाके पेपर्स देते हैं ना, एट द एंड फिर रिजल्ट आता है, तो उस प्रोसेस को समझें। आज के सेशन में आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा हुआ होगा, और बहुत चीजें आप लोग सीखी होंगी। तो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे। और थैंक यू करते हैं हमारे सभी इस टाइम पे जिन्होंने टाइम निकाल के की है। जर्नी आप सबसे अच्छी लगी और आपने जर्नी से क्या सीखा, क्योंकि इंसान का मकसद सिर्फ